मेरी ज़िंदगी का वो फाइनल वज़ीफ़ा जब मैंने वो मंज़िल पा गया, जब मकसूद पा गया, जब मुझे रोशनी जो तलाश थी मुझे मिल गया। लेकिन मुझे जुनून इतना पागलपन था कि मैंने चाहे डिस्कनेक्ट हो के मैंने ये काम करना है। आम बंदे के लिए ज़रूरी नहीं। जुमेरात को शुरू करना है, नॉन स्टॉप 41 दिन करना है। अरवा की आमद शुरू हो गई। कमरे में झटके कैसे लगते थे, रोशनी कैसे आती थी, नूर कैसे आता था, जिस्म क्या तब्दीली से गुजरता था। तो मुझे अभी भी याद है 36वां 37वां 28वां दिन था, एकदम ना मुझे लगा कि मैं प्लास्टिक का बन गया। एकदम मैं हैरान हो गया कि मेरे जैसा बंदा मेरे सामने बैठा है जो अपनी रूह को निकाल के ज़मीन की लाहूत मलकूत मुख्तलिफ सैरें करते हैं, वो ये विरासत है। इकतालीस बार दुरूशी पहले, 41 बार, एक बड़ा वजीफा है, 41 बार दुरूशी बाद में। हम रूटीन में 11 दफा करते हैं। मैनू उस्ताद कहने लगा पुत्र वजीफा बहुत बड़ा है, करंट बड़ा बड़ा है, ट्रांसफार्मर बहुत बड़ा है और आम बंदा इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। तू अगर यार कीब डाउन कर लिया, तू फलाना फलाना कर लिया, तो फिर मेरी तवज्जो है इन तू 41 तस्मीयां करनिया निशा के बाद जुमेरात की रात शुरू करना है। दूसरा, ना गोश्त खाना है ते ना कोई तू मूली खानी है, ना तू लहसन खाना है, कोई स्मेल वाली चीज़ नहीं खानी। करना क्या इसमें? आज मैं अब शुरू हो गया जो कहते हैं कि बहुत सारे, जो मेरा फाइनल वजीफा मैं कहूँगा, मेरी ज़िंदगी का वो फाइनल वजीफा जब मैंने वो मंजिल पा गया, जब मकसूद पा गया, जब मुझे रोशनी जो तलाश थी मुझे मिल गया। मैंने क्या किया, मैंने बहुत सारे रस इकट्ठे किए और एवरीडे दूध सारा इकट्ठा कर लिया कमरे में। अच्छा बस, अच्छा हाँ। अब रस चल रहे हैं और वो चल रहे हैं, मुराकबा करना, जिक्र इसके दौरान, और सॉफ्टेस्ट ड्रिंक है ना, सॉफ्टेस्ट फूड है। हाँ, फूड, वो रस चल रहे हैं, साथ में रस खा रहा हूँ, चाय पी रहा हूँ, दूध डब रोटी कभी लड़के ने रख चली। मैंने एक दोस्त की ड्यूटी लगाई, मुझे उन्होंने कहा कि एहतियात करेंगे, बाज़ का वजीफा इतना होता है जलाली कि तू इसमें बेहोश भी हो सकता है। तो मैंने एक दोस्त फारूक अब्बासी मेरा मरी में है, वो आज भी कहता होता है, मैं उस वजीफे में आपका साथ दिया था, बर्फबारी पड़ी हुई थी, क्लासिकल से हमारी थी नहीं, मैं कहा मैंने फाइनल वजीफा करके गाँव जाना है। मैंने उसे कहा तुमने रोजाना आके नॉक करना है, तो मैं तुम्हें, अंदर खिड़की थी शीशे वाली, मैं तुम्हें सिर्फ हाथ हटाऊंगा, तुम समझ जाना कि आई एम अलाइव, ठीक है, हालात ठीक है, हालात ठीक है, तुमने वापस चले जाना। अच्छा, मैंने घर में मेरा ना कुछ जिक्र असकार तस्बीह, बाकी दिन में यही जो लगा सारा, तो रात को वजीफा करना, उसने मुकर्रर टाइम पे आना, रात को कभी डब रोटी लिया नहीं, कभी रस लिया नहीं, तो उसने आके नॉक करना, मैंने इशारा करना कि मैं ठीक हाँ, मैं ठीक हाँ, उसने वापस चले जाना है। आप आइसोलेशन में आम बंदे आइसोलेशन ना करें, लेकिन मुझे जुनून इतना पागलपन था कि मैंने चाहे डिस्कनेक्ट हो के मैंने ये काम करना है। आम बंदे के लिए जरूरी नहीं, आम बंदा रात करे, सुबह दिन के मामूलत करे, अपने झूठ फरेब से बचा रहे, वो सारी चीजें ना करे। लेकिन आपने सिर्फ जुमेरात का बताया ना, जुमेरात को शुरू करना है, नॉन स्टॉप 41 दिन करना है, जुमेरात से ऑनवर्ड्स, नॉन स्टॉप, हर रात ईशा के बाद बैठना है। और ये मैं खत्म होता था 4.5 घंटे, 4:15, 4:30, 4:15, 4:30। मेरा ये था कि मुझे जुनून ये था कि मुझे इतना अरसा हो गया, कुछ अभी तक को हो क्यों नहीं रहा, तो मैं भी इसको डेली पढ़ता था, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, भाग के, क्योंकि मैं यही याकूब का था। वो दोस्त मेरे नाना फरूक अब्बासी ने आके उसने नॉक करना, देखना, मैं सिर्फ हाथ लाना, मेरे ऊपर जज्ब भी था, मस्ती, वो खास मेरी जिंदगी की, जिसे अवेकनिंग के दिन बात कहते हैं कि जब बंदा ऑन होता है, जब रोशन होता है, रोशनी की तरफ कर रहा होता है। तो मैं वो जिक्र जारी, मुझे लगता है कि इन्हीं दिनों में फिर मेरी वो बाबा लैता साहब और वो जो गुरु नानक साहब से इन अरवा की आमद शुरू हो गई। कमरे में जंगल पहाड़ी इलाका, आज भी तो अगर वो घर को देखना चाहे, जंगल है, ना कोई आगे बस्ती, ना पीछे बस्ती, पहाड़ के ऊपर घर बना हुआ है। मुझे अभी भी याद है जब ना ये कोई बहुत सारी कैफियत, बहुत सारे मुशाहिदात मैंने अपनी किताब इसरार वारिद में लिखे हैं कि क्या क्या होता रहा, झटके कैसे लगते थे, रोशनी कैसे आती थी, नूर कैसे आता था, जिस्म क्या तब्दीली से गुजरता था। तो मुझे अभी भी याद है 36वां 37वां 28वां दिन था, एकदम ना मुझे लगा कि मैं प्लास्टिक का बन गया। कैफियत होती रूह की, एकदम मैं सिमट जाऊं, एकदम मैं फैल जाऊं। इसे कहते हैं हमारी दुनिया में कि जब रूह जो है ना, वो रूह पर्दों के अंदर छुपी हुई है, जब रोशनी नूर आपसे टकराता है तो पर्दे सिरकना शुरू हो जाते हैं। जब पर्दे सिरकते हैं तो आपकी रूह आजाद हो जाती है उससे। एकदम मैं हैरान हो गया कि मेरे जैसा बंदा मेरे सामने बैठा है। मैं ही सामने भी बैठा हूँ, मैं देखूं, मैं भी हूँ और ये भी मैं हूँ। तासरात जब आप करते हैं ये कि आप लताफत चाह रहे हैं, आप अपने जिस्म की रूह की आजादी चाह रहे हैं। मैं कहा ये तो मेरे सामने क्या हो गया, ये क्या सामने मेरे आ गया, मैं इधर बैठा हूँ, ये सामने कभी इधर बैठू, कभी मेरे अंदर घुस जाए, कभी बाहर निकल जाए। मैं आसमान की तरफ देखा तो आप हैरान हो जाएंगे इरफान भाई कि मैं एकदम छत से ऊपर चला गया, छत से ऊपर चला गया, मेरी रूह जिस्म वही पड़ा, लेकिन मैं फील कर रहा हूँ कि ये मैं हूँ जो छत से नहीं, मैं दोनों वास है, मैं ऊपर भी हूँ नीचे भी हूँ।
वो दोनों इन कंट्रोल है। इससे हम ये कहेंगे ये कि तो सूफिया कराम जो लफ्ज़ बोलते हैं ना कि सैर ज़मीनी और सैर आसमानी, जो अपनी रूह को निकाल के ज़मीन की लाहूत मलकूत मुख्तलिफ सैरें करते हैं, वो ये प्रोसेस है। ये प्रोसेस है। जिस्म आपका जब रूह स्टार्ट में आपकी रूह निकलती है जिस्म से, रूह हम्म, निकलने के बाद बहुत सारे लोग जो क्रिटिक्स हैं वो तनकीद करते हैं कि कैसे पॉसिबल है ये। सारी दुनिया में जो स्पिरिचुअलिस्ट है रूहानी, तो सारे कहते हैं कि मैं एक टाइम, केरो ने, हालांकि नॉन मुस्लिम ने कहा था कि मैं एक टाइम पे लंदन में भी होऊंगा, दूसरे टाइम पे मैं टोक्यो में भी वो होऊंगा, टोक्यो में भी होंगे, या मैं फलान जगह पे भी होऊंगा फलान, या फिर उसने पहले से इसमें कहा। इसमें और बेशुमार लोग हैं जिसमें जिन गोरों ने कहा था मेरी रूह बाहर निकल आती है। हाँ, अच्छा, कुछ लोगों की नेचुरल निकलती है, जो रात को हम सैर ख्वाब देखते हो, इसी प्रोसेस कैसे है। उस अच्छा कुछ लोगों की नेचुरल ये बड़ा प्रोसेस, ख्वाब का एक पूरा पूरा डिटेल्ड सिलसिला वो करेंगे। अखरे हाँ, उस कोई। करेंगे। अच्छा, ये जो तालब है या सालक है, वो कोशिश कर रहा है कि मेरे जिस्म की कसाफत से मेरी रूह जो है ना इस पिंजरे से आज़ाद हो। आजाद हो जाए। हाँ, आज़ाद होने के बाद इसकी मैं यहाँ फिर छोटी सी मिसाल दूंगा। जब ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेर शरीफ आया, अना सागर का पानी बंद किया, तो जो उनका पृथ्वीराज ने अपने सबसे बड़े जयपाल को भेजा कि वो दरवेश बैठा हुआ, जो ना दरवेश जो बैठा हुआ, तो उसको ना आपको काबू नहीं आ रहा, जाओ। वो जयपाल सामने आके बैठे, कहने लगा कि तुम, मुझे पता तुम दरवेश हो, तुम कामल हो, मैं इस जमीन के हर हिस्से की खबर तुम्हें यहाँ बैठ के दे सकता हूँ। ओए होए होए होए। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने बताया ठीक है। अब दोनों जिस्म बैठे हैं वहां पे। हाँ, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने एकदम सफर किया मशरक का, जयपाल की रूह मशरक तक साथ गई, साथ ओए होए होए। मगरब तक गई, जमाल शनूब सारा जमीन के चक्के, जिनकी उसका जिस्म अपनी कैद से रूह आज़ाद होके सैर ज़मीनी के काबिल हो चुकी थी। ख्वाजा मुइनुद्दीन शहनशाह अजमेर, शहनशाह वलायत, अताए रसूल, नायब रसूल, ख्वाजा खाजगार ने आसमान की तरफ जब सफ़र शुरू किया, तो पहले आसमान से आपकी रूह ऊपर निकल गई। वो जयपाल जना सा वो वही ठहर गया। जब वो नहीं वहां से आगे कहता मैं आगे क्यों नहीं आ रहा, कहते यहाँ से आखिरी जो नबी है उनका उम्मती आगे जा सकता। आगे जाओ। अल्लाह जयपाल ने कहा मुझे यही मुसलमान करो। करो। ओए होए, मैं तो रुक गया, मैं लिमिटेशंस खिलाड़ी आ था ना, गई यार, लिमिटेशंस आ गई। खिलाड़ी था, उन्हें कहा हाँ, इसका मतलब मैं आगे जा ही नहीं आगे सकता। जा ही मैंने कहा नहीं मुझे सकता। मुसलमान होना है। हाँ, मुसलमान हो गया तो मुसलमान होने का। अब ये बैठे दोनों नीचे हैं, हाँ, जो सैर ज़मीनी की हम बात हाँ, कर रहे हैं, हाँ, लेकिन वो सैर कर रहे हैं आसमानों की, हाँ। ज़मीनों की, जैसे वो सैर कर रहे हैं। फिर जयपाल ने कहा कि मेरी बचपन से ख्वाहिश थी, मैं रियाजत मुजाहिदा किस लिए कर रहा था कि मैं अमर हो जाऊं, मैं क़यामत तक मरूं ना, तो मैं चाहता हूं कि मेरी ना मौत ना आए। तो शहनशाह अजमेर कहने लगे कि ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो मौत तो आनी सबको। तो फिर ये हो सकता है कि तुम्हारा जब मैं आका शहनशाह दो आलम आका करीम की कचहरी में गया कि वहाँ के जब मैं ये जो जयपाल ये मुतालबा कर रहा था, आका करीम ने कहा कि उसे कह दो कि तुम्हारी जो जिस्म है ना वो फना हो जाएगा, लेकिन तुम्हारी रूह नीचे ही रहेगी। आज से तुम अब्दुल्ला सहराई हो, सहराओं में जब भी कोई भटकेगा तुम उसकी रहनुमाई करोगे। अल्लाहु अकबर। पृथ्वीराज इसमें परेशान हो गया कि मेरा सबसे बड़ा खिलाड़ी हाँ, सामने बैठा बैठा मुसलमान हो गया। बैठा लम्हों में। वो बैकग्राउंड था इसका हाँ। कि सालक दरवेश तालिब इल्म जब अपने जिस्म को अपनी रूह से रूह जब कल्बू से निकालते हैं, फिर सैर ज़मीनी बस जब वो मेरी निकली ना एकदम, तो मैं कोठे के अपने हाँ। प्लान के ऊपर आ गया, मरी शहर में चला गया वापस। मैं क्या ये क्या हो रहा है, और मैं फ्लाई कर रहा हूँ, मैं अपनी ख्वाहिश फिर वापस आ रहा हूँ। फिर वापस आ रहा इसे हूँ। फिर सूफिया कराम लफ्ज़ बोलते हैं रूह, सैलानी रूह और मकानी रूह। मकानी रूह जो जिस्म को चलाती है, सैलानी रूह चलाती है। वो रोशनी, वो नूर, वो समंदर, जहान जिसकी मुझे तलाश थी, उस दिन मैं उससे मुतारफ़ हुआ, मुझे रोशनी भी मिली, मुझे नूर भी मिला, मेरा जिस्म पैर से आज़ाद भी हुआ, फिर मेरी रूह इससे काबुल हुई। तो फिर मैं यहाँ ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आप ये वजीफ़ा कर लेते हैं और डाइजेस्ट कर लेते हैं, तो फिर आप ना एक नॉर्मल से सुपर नॉर्मल इंसान की तरफ चले जाते हैं। लेकिन यहाँ मैं ये बात क्लियर कर दूँ, कायनात का पत्ता पत्ता रब्बे जुल जलाल के हुक्म से चलता है। आप उसके महबूब हो जाते हैं, वो आपकी बातें बहुत सारी मानता है। लेकिन जहाँ फिर उसकी अपनी मशीयत है, वहाँ बड़े से बड़ा दरवेश, बड़े से बड़ा नबी, बड़े से बड़ा पैगम्बर भी मुताज है, वहाँ नहीं चलता। दरवेश क्या करता है, जब अपनी कोशिश कर रहा होता है, जहाँ उसकी मर्जी नहीं चलती, वो अल्लाह की हिकमत समझ के उसे एक्सेप्ट करता है। अल्लाह वो कहता है जिन्ना दुखा दे दिल भर राजी, उन्ना तो सुख वारे, अल्लाह दुख कबूल मोहम्मद बख्शा राजी रहन प्यार। तो राजी हमारे रहन वो लोग प्यार। जो चाहते हैं कि हमने अमाले अकबर की तरफ जाना है, अगर वो हाँ। करते हैं, अगर वो इस तरह करते हैं, आयत करीमा को 4 साढ़े 4 घंटे लेंगे या मैं डेली 41 दिन तक अगर थोड़ा करना है तो फिर क्या किया जाए? यहाँ पे मैंने उसके बाद मैंने फिर कुछ लोगों को और कराया। कुछ लोग ना डाइजेस्ट नहीं कर सके, बर्दाश्त नहीं कर सके, उनको फिर मैंने जो चीज इसका आयत करीमा का इसमें आजम जिसमें छुपा राज है, इसको हमने एक और तरीके से मैं लोगों को बताता हूँ। अच्छा। आप ये करें कि आप आयत करीमा स्टार्ट करें, पहले दिन से 11 दिन तक 11 तस्बीह करें, सिर्फ 11 तस्बीह पहले से 11 डेज तक 1100 बार करना, जुमेरात से शुरू, जुमरात शुरू करना है, ईशा के और बाद 12वें दिन से 21वें दिन तक 21 तस्बीह, 21 तस्बीह। और अच्छा, 22वें दिन से 41वें दिन तक 41 तस्बीह। 41 तस्बीह। अच्छा, पहले 11 आपका रिदम बन गया होगा। 1 से 11 11, हाँ, 12 से 21 21, 21 और 22 से 41 41 तस्बीह अगर आप करते तो आपका वजूद, आपका जिस्म तैयार हो जाता है
फिर आप जो कोशिश करते हैं ऐसे ऐसे नजर, लेकिन अगर जो नज़ारा लेना चाहता है, जो मस्ती लेना चाहता है, जो बादशाही लेना चाहता है, अगर वो इस तरह करता है, ये वजीफा भी है और दूसरा वजीफा भी है, आप अपनी हर मुराद भी पा जाएंगे। आपकी आप कुन फयाकुन की ज़ुबान भी अल्लाह आपको अता करेगा अल्लाह आपको, फिर आप अल्लाह के महबूब बंदे भी बन जाते हैं, फिर बड़े से बड़ा मसला भी हल हो जाता है। अच्छा, हम लोग ये भी देखते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो दुनियावी मसाइल में भी उलझे हुए हैं, और ज्यादातर वो उसी तरह के, कोई शादी का मसला है, रिस्क का मसला है, कोई ताल्लुक का मसला है, कोई चीज है उसमें, यहाँ मैं इरफान भी एक और बात करूंगा कि कुछ लोग ना सुबह उनको मसला पड़ जाता है। मैं इसे कहता हूँ तो एक रात का मुजर्रब वजीफा, एक रात में अगर आप एक मुजर्रब वजीफा कर लें, रातों रात सुबह आपका मसला इंशाल्लाह रब्बे जुल जलाल के फजल से हल होगा। आपने क्या करना है कि तहज्जुद के वक्त उठना है या इशा के बाद बैठ जाना है, 1000 दफा आपने आयत करीमा पढ़ के 2 नफल हाजत के पढ़ के सो जाना है, सुबह आपका बड़े से बड़ा मसला हल हो जाएगा। बहुत सारी बच्चियां मेरे पास आती कहती कि हमारी शादी नहीं होती। मैं कि बेटा आपने काम करना है, इशा के बाद आपने रोजाना बैठना है, सिर्फ 3 तस्बीहें आयत करीमा की, सिर्फ 3 तस्बीहें आयत करीमा की, 3 तस्बीह रोजाना और साथ या लतीफो या हलीमो, अल्लाह या लतीफो या हलीमो 3 तस्बीहें, और 3 तस्बीहें आयत करीमा की पढ़ें 41 दिन से पहले। मेरी चाहे पहली शादी है, चाहे दूसरी है, चाहे रिश्ता नहीं हो रहा है, रिश्ता टूटा हुआ, वो रिश्ता उसमें हो जाता है। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं कि हमारा रिज़्क़ की बंदिश है। मैंने बड़े लोगों को ये वजीफा कराया है, मैं अगर तुम्हारी रिज़्क़ की बंदिश है ना बेटा, तुम इशा के बाद बैठो 11 तस्बीहें आयत करीमा की पढ़ो। अच्छा, पढ़ ली। 7 सूरह तलाक की दूसरी और तीसरी आयत जो मैं कहता हूँ रिज़्क़ की तस्बीह है, वो मैं यत्तक़िल्लाह वाली दूसरी तीसरी आयत, वो आपने 111 बार पढ़नी है। 1100 बार ये पढ़ना है। 41 दिन से पहले पुराने से पुराना डूबा हुआ बिजनेस चलना शुरू होता है, कारोबार चलना शुरू होता है, इसकी वो बरकत है, इसके वो सबरात है कि आपका हर काम हो जाता है। या फिर आपका कोई एग्जाम है, आपने सीएसएस करना है, आपने कोई मुकदमा पड़ गया, आपको खुदा न करे बच्चा जेल में चला गया है, कोई ऐसी मुश्किल घर में पड़ गई है कि जो सारे लोग परेशान है, फिर मैं कहूँगा 1.25 लाख सारे मिलकर बैठे, 1.25 लाख मुकम्मल होने से पहले वो मसले का हल निकल आता है, चाहे मसला केटू जैसा हो, चाहे को हमालिया जैसा हो। मैंने जो तासीर देखी है ना कभी मुश्किल से मुश्किल किसी काम में, जो बंदा इसको करता है उसकी ज़िंदगी में आसानी होती है, पैदा होती है, और उसकी ज़िंदगी आसान होकर वो मसला उसका ऐसे होता है कि लोहे का मसला उसकी हाथ में मोम बन जाता है, अल्लाह पूरा हो जाता है। बड़ा टाइम दिख रहा है। ये बेटा बहुत बड़ा वजीफा है ये, लेकिन इसमें आज़म, हाँ बिल्कुल आज़म, यानी कि जो यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निकाल के दोबारा जो है दुनिया पे ला सकता है। और हमारी नानियां, हमारी दादियां, हमारी फुफियां, हमारी खलाएं, सारी उनकी जिंदगी का मामूल रहा है। जब भी किसी पे कोई मुश्किल टाइम आए, जब भी कोई मुश्किल आए, चाहे शादी के हवाले से, चाहे रिज़्क़ के हवाले से, बीमारी के हवाले से। मैंने एक और बात, मेरे पास एक बच्ची आती थी, मैं हैरान हो गया, वहां से आती थी बावल नगर से, उसके सर में गिल्टियां पैदा हो गई। कहती भट्टी साहब सीधी सी बात है कि मैंने एक वजीफा लेना है, अच्छा ज्यादा नहीं करना, मैंने वजीफा और कोई नहीं करना, मैंने सिर्फ एक वजीफा करना है। मेरी गिल्टियां जो सर की कैंसर की गिल्टियां थी, हाँ, महमूना उस बच्ची का नाम है, बावल पर चाहती, कहती मेरी कैंसर की गिल्टियां, मैंने सिर्फ एक वजीफा करना और वजीफा को नहीं करना, मैं वजीफे करके थक गई हूँ। मैं अक्सर कहता हूँ कि जो लोग कहते हैं असि वजीफे कर करके थक गए हैं, सानू ना रोशनी लभी, ना पैसा लभा, ना शादी लभी, ना रिज़्क़ लभा, तो मैं उन्हें फिर कहता हूँ ना फिर हिम्मत मारो करो आके। वो बच्ची मुझे कहती मैंने एक वजीफा करना है। बेटा क्या करोगी? कहती मैं पढ़ाइयाँ में लंबी चौड़ी नहीं करनी। मैं बेटा फिर क्या करना है? कुछ लोग हमारे पास बड़े लाडले आते हैं, वो कहते हैं मैं पढ़ाई भी तुसी करो पढ़ाई। अच्छा कुछ लोग मेरे पास आएंगे ना, मैं क्या तस्वीर मेरे से नहीं होनी, मैं चलो फिर मैं दुआ करूंगा, नहीं चलो थोड़ी, मैं चलो एक बार पढ़ लिया करो, एक बार पढ़ ले, बाकी मैं करता हूँ। मैं क्या बेटा तुम कितना पढ़ सकती हो? कहती मैं ना 3 तस्वीरें पढ़ लिया करूँ। अच्छा, मैं क्या फिर वो 3 तस्वीर नाला नीम शबी कहते हैं, रब्बे जुल जलाल फरमाते हैं कि अगर कोई आप रात के आखिरी पैर में आसमान के पहले आसमान पे आ जाता हूँ, मैं तलाश करता हूँ है कोई मुझे पुकारने वाला, है कोई मुझे मददगार जो कुछ मांगने वाला, तो मैं पुत्र पे तहज्जुद वक्त उठ रहा। कहती ठीक है जी मैं करूँगी कुछ। 9 साल हो गए उसको, उसने वजीफा शुरू कर दिया। मैं क्या सिर्फ एक काम करना कि जब 3 तस्बीहें पूरी हो तो उन्हें पानी में दम करके पी लेना करना है। अल्लाह अकबर, पानी में दम करना है। यानी कि मेरी जिंदगी में जो कैंसर के मरीज आते हैं, लालाज मरीज आते हैं, डायलिसिस के मरीज आते हैं, या ऑटोइम्यून आजकल मेरे पीछे आई थी, मैं फिर उन्हें कहता हूँ तहज्जुद के वक्त 41 दिन करें और वो पानी दम करके पी लें। वो बच्ची ने शुरू कर दिया, करती उसने ना जब 41 दिन हो गए ना, कहती मेरी गिल्टियां नरम हो गई, मैं टेस्ट भी नहीं कराने। बड़ी ना लाडली सी बच्ची थी, कहती मैं टेस्ट भी नहीं कराने। मैं कहा पुत्र फिर 11 दिन और कर ले। 11 दिन और किए, हैरान को मिठाई शिटाई लेके कहती अल्हम्दुलिल्लाह मेरी गिल्टियां भी खत्म होगी, नरम हो गया। मैं कहती टेस्ट में फिर नहीं कराना। मैं क्यों नहीं कराने? कहते देखे मेरे सर देखे, मेरे अंदर बेचैनी खत्म हो गई, मेरे अंदर जो परेशानी थी वो खत्म हो गई है। वो कहती मैंने इसको जो वजीफा इसको, फिर मैं अक्सर कहता होता मेरे पास वजीफा क्या था, कौन सा? ये आयत करीमा, हम बात करें आयत करीमा। तहज्जुद के वक्त सिर्फ 3 तस्बीहां
41 दिन। 41 दिन। मेरी बच्चियां बहुत सारे फिर सवाल ना हमारे फेसबुक पे भी आते हैं, कमेंट्स भी पूछती हैं। मेरी बेटियां जब भी कोई तस्बीह करें, मेरी तीयें बहनें, तो वो तस्बीह जब उनके डेज खत्म होते हैं वहीं पे खत्म कर दें, जब दोबारा शुरू करेंगे वहीं से गिनती शुरू होगी। गिनती वहीं से, अरे मुझे अल्लाह बेशुमार अकबर, बच्चे सवाल अल्लाह करती है ना अकबर, हाँ, कि हम औरतें कैसे पूरा करें। कैसे पूरा करें, हाँ। रब से ज्यादा मेहरबान कौन हाय है। हाय 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 हाय। आपने तस्बीह शुरू की, आपके जो दिन जहां पे आपके डेज शुरू हुए अच्छा, हाँ, वहीं वहाँ पे पे खत्म रोक करें, दिया, हाँ। दोबारा आपने करना है। इसमें एहतियात क्या करनी चाहिए जो लोग एहतियात नहीं करते। एक कपड़ा रखे सफेद रंग का, वो जब वजीफा करें तो उसी वक्त आप उतार दें, ताकि दिन में जब आप मार्केट में उठते बैठते हैं, कपड़े बाज का कुछ छिटा पड़ गया, कोई चीज होगी, ये वजीफा पाकी तहारत और रब को मनाने का वजीफा है। बनाने का, रात को पहन के करें। हाँ, और अतरे चमेली अतले गुलाब लगा लें तो क्या बात है, और अल्लाह मुंह में इलायची डाल रहे हैं तो क्या बात है। ये अल्लाह तस्बीह आप रात को करें। और अगर कोई मियाँ है, अगर कोई ऐसा वो करते हैं, तो हम्म, रात को अगर वो अपनी बीवी के करीब जाते हैं या मियाँ, तो रात को नहा लें। हम्म, इन दिनों में पहले भी हमें झूठ से, तकब्बर से, गरूर से, कीने बुग़्ज़ से बचना चाहिए। इन दिनों में खास तौर पे अपने मामूलात को तहारत, पाकी और नेकी की तरफ रखना नेकी की चाहिए, तरफ ताकि रब रखना से वो चाहिए। मना सके। जिस बच्ची ने, काटोमेन वाली बच्ची आई थी, जिसने ये किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक बच्ची अजीब मेरे पास आई, कहती मुझे आदत है कि मैं ना हर चीज़ को 129 दफ़ा पढ़ती हूँ। अच्छा, मैं कहा फिर? कहती मैंने सीएसपी अफसर बनना है। तो मैं कहा पुत्र कब है? कहती 6 महीने बाद। हाँ, कहती मैं लंबा नहीं दफ़ा करना, मैंने सिर्फ 129 दफ़ा करना है। मैं क्यों? कहते मेरी नानी पढ़ती थी 129 दफ़ा। मैं वाह, पुत्र तू भी जज कर ले। उस बच्ची ने भी जब किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वो फिर ना वो जो फॉरेन का होता है उसमें सेलेक्ट हुई, मरियम बच्ची का नाम है, वो चली गई। वाह, ये 129 दफा ही किया उसने। नहीं डेली। हाँ, 129 दफा डेली। अब आम जो बंदा है, फिर वो मैं 41 दिन वाला नहीं था, फिर वो ऐसे डेली डेली किया। डेली एक किया। आम बंदे, कुछ लोग कहते हैं कि हम किसी अफसर के पास जाते हैं, तो मुझे एक बंदे ने आके बताया, मैं तो ये नहीं करता, लेकिन मैंने फिर लोगों को बताना शुरू करता है, जब भी मैं किसी बड़े अफसर के पास, जलाली अफसर के पास जाता हूँ, तो मैं 7 जगह सिर्फ 7 दफ़ा आयत करीमा पढ़ता हूँ, अपने हाथ पे फूंक मार के हाथ बंद कर लेता हूँ। तो जब अंदर जाके मैं हाथ को खोलता हूँ, तो वो बंदा एकदम हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है। इसकी तासीर, इसकी बरकत, इसका करिश्मा ये है अल्लाह कि वो जलाली बंदा जो गाली गलौज करता है, तंग करता है, जब मैं इस अमल के साथ जाता हूँ, वो ठीक हो जाता है। यानी कि इसके बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे इसकी जब आप पढ़ते हैं ना इसको, एक रात का कर सकते हैं, 3 दिन का कर सकते हैं, 7 दिन का कर सकते हैं, 41 दिन का कर सकते हैं, 11 दिन कर सकते हैं। हमने सारे इसको कवर कर लिया है। इसके मुद्दा और इसका नतीजा क्या है कि इसमें वो अल्लाह ताला जो यूनुस अलैहिस्सलाम ने कहा है ना, ऐ मेरे परवरदिगार तू पाक है, तू मेरा परवरदिगार है, मैं कसूरवार हूँ। मैं कसूरवार। यहाँ मुझे वो आयत याद आती है। बहुत सारे लोग ना उनके नॉलेज के लिए वो कहते हैं कि हमने बड़ी तस्बीहां की, हमारा वजीफा चलता नहीं। आज ये भी गुर लोगों को ये देते हैं। भी, हाँ, अल्लाह ताला कुरान पाक सूरह नूह अलैहिस्सलाम पता है फरमाते हैं कि नूह कहते हैं, ए नूह अलैहिस्सलाम मेरा इस्तगफार करो, आय हाय, आय हाय, इस्तगफार करो, मैं तुम अस्तगफार, पे मूसलाधार बारिश बारिश बरसाऊंगा, बरसाऊंगा, तुम्हारे अल्लाह माल अकबर। में, हाँ, तुम्हारी औलाद में औलाद में बरकत बरकत डालूंगा। डालूंगा। यानी कि अल्लाह ने फार्मूला खुद ही दे दिया है। खुद ही दे दिया। वो लोग जो कहते हैं कि हमने फलाना वजीफा फलाना वजीफा फलाना वजीफा किया और हमारा वो वजीफा चल नहीं रहा, चल नहीं रहा। तो गोर और चाबी आज मैं दे रहा हूं उन्हें। हाँ। तो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कहा है, नूह अलैहिस्सलाम की जो सूरह है उसमें कहा है, क्या है नूह अलैहिस्सलाम इस्तगफार करो, तौबा इस्तगफार करो। तौबा करो। जब तौबा करते हो तो मैं फिर आसमान से मूसलाधार बारिशें बरसाऊंगा, अल्लाह फिर तुम्हारे माल में, तुम्हारी औलाद में बरकत। वो लोग जिनके वजीफे पूरे नहीं होते, जिनकी कमी नहीं, अगर आप 1000 दफ़ा से लेके 5000 दफ़ा एक अगर वजीफा करते हैं, तो उनकी पुराने से पुराना काम, पुरानी से पुरानी रुकावट दूर। जो मुझे बेशुमार लोग ऐसे मिले जिन्होंने कहा जी हमने, एक मेरे बुजुर्ग दोस्त थे, वो कहते 25,000 दफ़ा जो पढ़ ले एक दिन, सुबह उसका रिजल्ट, उसका नतीजा, उसकी जो भी चीज़ उसकी आगे होती है अस्तगफार। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन नहीं, सिर्फ सादा अस्तगफार अस्तगफार अस्तगफिरुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अरे अरे, अगर आप अपनी ज़िंदगी में अस्तगफिरुल्लाह को शामिल कर लेते हैं, फिर आपकी इबादत, आपके वजीफ़ों में बरकत पड़ जाती, फिर आपको नाकामी नहीं होती। लेकिन इसमें आदम चाहे हमने सारे तरीके, चाहे एक तस्बीह रख लें, 129 रख लें, 3 तस्बीहें रख लें, जो बंदा ईशा के बाद या तारत के वक्त, जहाँ मैं एक वज़ू करूँगा कि बाकी वज़ाइफ आप करते हैं ना, चलते फिरते उठते बैठते, ये भी कर सकते हैं। इसको तन्हाई में करें तो ज़्यादा बेहतर है। आय हाय, बैठ के करें सोफे आय पे, हाय। रब हो और आप हो। मैं यहाँ एक और बात करूँगा कि ना, जो रात की इबादत में मुझे ना मज़ा नहीं आना करना, लेकिन बंदा मेरे पास आया, मुझे वो कहने लगा, आशिक दुनियावी आशिक था, कहता भट्टी साहब मुझे ना मैं फलां लड़की से प्यार करता हूँ, वो लड़की बड़ी तेज़ है, तो रात को ना मैं उसको देखने जाता हूँ, वो रात को ना 1 और 3 के दरमियान आती है खिड़की पे। तो कभी वो 1 बजे आती है, कभी 1:30 बजे, कभी 2 बजे, कभी 2:30 बजे, कभी 3 बजे। तो मैं इन 3 घंटों में उस गली में चक्कर लगाता रहता हूँ। लगातार। उसकी एक झलक देखने के लिए मैं सारा दिन इंतज़ार करता हूँ। मुझे ये बात खा गई। मुझे ना, मैंने कहा अल्लाह मियाँ, मैं अपने आप से कहा कि तू कैसा आशिक है?
तू दावे करता है कि मोहब्बत के, मोहब्बत के सारा प्यार कुछ, के, हाँ, हाँ, आशिकी के, हाँ, तू कैसे सुस्त उठ के उठता है मैं जा रहा हूँ। जा रहा है। ऐसा सबक मिला। उसके बाद मैं अक्सर कहता हूँ कि अब जब मैं उसके बाद इबादत करता था, हुँ, वज़ू करना है तो मैं करना अपने महबूब के पास जा और रहा हूँ। एहतमाम के साथ फिर करो। महबूब के कपड़े पहने, सफ़ेद खूबसूरत कपड़े वाह, पहने, वाह, खुशबूदार वाह, कपड़े वाह, लगाएँ, वाह, वज़ू वाह, करें वाह, वाह, और वाह। जब जाए नमाज़ पे जाएँ तो वो जो एहसान वाली जो दुआ जिब्रील है हाँ, कि अल्लाह ताला इस तरह पढ़ो कि रब तुम्हें देख रहा है देख रहा है। या तुम रब को ये देख तो रहे हो। रब को देख रहा है। अल्लाह जब ये कैफियत आ जाए तो फिर आपकी इबादत कबूल होती है। इस्तिग़फ़ार अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएँ, हुँ, ऐत करीमा अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएँ। यकीन करें यार, ना कोई आपका मसला अड़ेगा, ना कोई आपकी रुकावट होगी, ना कोई कारोबार फंसेगा, ना कोई शादी की रुकावट आएगी, आपका हर मसला आसानी से हल हो जाएगा। आसानी से खुद किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं। आपको ज़्यादा। वाह, वाह, वाह! 2 नफ़र हादिस पढ़े अल्लाहु और अकबर। ये वज़ीफ़े बता दिए, एक तस्बीह भी हाँ, बता दी, 129 भी बता दिया, 3 तस्बीहें बता दी हैं, 11 भी बता दी हैं हाँ, और आखिर में जो मास्टरपीस लेना चाहता है वो हाँ, 41 तस्बीहें करे और अगर आप आखिर में या हय्यु या भाग के या हय्यु या क़य्यूम लगा लें, लगा तो लें। फिर नूर और रोशनी का समंदर होगा और आप उसमें गोते लगाएँगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मैं लगता है इसी चीज़ हुँ, पे प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं हाँ, व्यूअर्स। इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है कि आपको किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा और आप घर में बैठेंगे और आप वहीं पे अपने सारे मसाइल का हल करेंगे। जब सूरत हाल हो रही हो, जब आप ये चीज़ें कर रहे होंगे तो हमारे लिए भी दुआ कर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।